हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा आयुर्वेद पर। दोस्तों आज लेकर आए हैं काम चूड़ामणि रस। दोस्तों आपने बहुत सुना होगा कि काम चूड़ामणि रस काम औषधि की एक बेजोड़ दवाई। दोस्तों ये नुस्खा वो नुस्खा है जिसके आगे बड़े बड़े शहंशाही और बड़े बड़े नुस्खे फीके पड़ जाते हैं। तो ये नुस्खा वही नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त और मेरे दिल का राज है। दोस्तों जिस दोस्तों ने ज़्यादा हस्त मैथुन की वजह से, ज़्यादा मुठ मारने की वजह से, ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से अपने वीर्य का नाश कर लिया हो, अपने शरीर का नाश कर लिया हो, दोस्तों जिन्हें हल्के से सोच विचार से ही कतरे आते हों, हल्के सा सोच विचार करा और लिंग के अंदर से चिपचिपा सा पानी सा लेसदार सा निकलने लगा और लिंग फिर ढीला पड़ गया, उसकी शक्ति कम हो गई। दोस्तों जो दोस्त ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, ज़्यादा नशे का सेवन करने से या ज़्यादा स्त्री सहवास करने से, ज़्यादा हमबिस्तरी करने की वजह से जिन दोस्तों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, जिन दोस्तों के अंदर वीर्य बिल्कुल सूख चुका है, अब सेक्स करने के दौरान दोस्तों उनका वीर्य ही नहीं निकलता बिल्कुल भी, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर हमने काम चूड़ामणि रस इस्तेमाल करा लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले, या हमने कोई मेडिसिन इस्तेमाल करी हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। दोस्तों उसमें होता क्या, या तो वो चीज़ प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं जाती, फिर या उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के उल्टी सीधी पेश की जाती है जिससे कि उसके गुण धर्मों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और वो चीज़ अपना असर नहीं दिखाती। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी बात हो, आप व्हाट्सएप पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे वॉइस कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप बात कर सकते हो जो भी आपकी बात है। अब दोस्तों उसमें होता क्या है, या तो उसके अंदर भस्में सही तरीके से बनाई हुई नहीं डाली जाती, या दोस्तों उसके अंदर जड़ी बूटी अच्छी क्वालिटी वाली नहीं डाली जाती। अब दोस्तों ये भीमसेनी कपूर है, ये दोस्तों बाजार का भीमसेनी कपूर है। अब मैं आपको अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि भीमसेनी कपूर कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों भीमसेनी कपूर जो होता है वो नेचुरल आपका इम्साक पैदा करता है, नेचुरल सेक्स पैदा करता है। सेक्स जो हम दिमाग में सेक्स के ख्याल से हमारा अंदर उत्तेजना होती है, उस उत्तेजना को पैदा करता है, दिमाग को बहुत एक्टिव करता है दोस्तों, नज़र को तेज करता है और शरीर को शीतल रखता है कपूर भीमसेनी। अब आप भीमसेनी कपूर बनेंगे दोस्तों कई सारे तरीके हैं, तो उग्र भी बनता है, शीतल भी बनता है और नॉर्मल भी बनता है, जैसा कि कंपनियां आम खास ये बनाती हैं ये वाला। अब आपको नहीं आता बनाना तो आप इसे भी डाल सकते हो, हालांकि इसके कोई खास इतने रिजल्ट नहीं होते। मैं इसमें अलग भीमसेनी कपूर बना के अपना डालूंगा, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको नीचे लगा दूंगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं काम चूड़ामणि रस का पूरा मुकम्मल वीडियो। जो दोस्तों बनाना चाहता है तो मुझसे मशवरा कर ले, मेरे से वॉइस मैसेज कर ले, तो मैं उसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बता दूंगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप उसको एक भी बात जो कि ना छुपाई जाए या ऐसी ना हो जो दोस्तों के समझ में ना आए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ डालूंगा इसमें जो आपकी काम चूड़ामणि रस की हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मोती पिष्टी, ये दोस्तों देख सकते हो, इसे उर्दू में हम या दोस्त पाकिस्तानी लोग इसे मोती का सलाइया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये अपनी इसके अंदर खरल के अंदर गई। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिला। दोस्तों रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, या तो उसके अंदर आप चीज़ें सही नहीं डालते हो या फिर उसकी खरलाई पूरी नहीं होती। अब दोस्तों इस जितनी भी भस्में हैं इसके अंदर भस्म जाने के बाद ये दोस्तों सोनमाक्षिक भस्म है, जो कि मैंने इसका बनाने का तरीका पूरा दे रखा है, ठीक है, और कैसे बनानी है, मैंने क्या क्या इसके अंदर डाला है, इसका वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों अब मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ डाल दी हैं आपके सामने लाइव। मैं आपको सामने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डालूंगा इसके अंदर, और जिस चीज़ को मैंने बनाया है, जिस स्टेप से बनाया है, आपने उस स्टेप से ही बनाना है। और दोस्तों कोशिश करनी है कि मैंने हर एक चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो दोस्त जाके देखना चाहता है तो वो दोस्तों देख सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर आ गई है सोना भस्म। दोस्तों जो दोस्त मेरे से ये नुस्खा बनवा रहा है, ये 2 बंदों के पैसे आए हुए हैं, मैं उनके लिए ही ये बना रहा हूँ। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त या तो इसके अंदर सोना भस्म नहीं डालते, इसलिए इसके रिजल्ट नहीं कम मिलते हैं तो दोस्तों कम मिलते हैं। अब दोस्तों मैंने इसके अंदर सोना भस्म
इन सारी भस्मों से आधी डाली है, यानी ये सारी 10-10 ग्राम है, तो दोस्तों 5 ग्राम है मेरी सोना भस्म। मैंने आपके सामने लाइव सोना भस्म आपके सामने डाली है, ये देख सकते हो, ये पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों जितनी चीज़ मैंने डाली है वह इतनी ही बताता हूँ, ना तो किसी चीज़ को घटा बटा के बढ़ाता और न मैं बताता, क्योंकि दोस्तों सोना भस्म अगर मैं इसके अंदर 10 ग्राम डालता तो उसका थोड़ा सा महंगा हो जाता, कि जिसे दोस्त फिर अफोर्ड नहीं कर पाते। दोस्तों इसके अंदर कपूर हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अब दोस्तों ये जितनी भी, ये दोस्तों चांदी भस्म है, ये देख सकते हो चांदी भस्म, ये भी इसके अंदर गई। ठीक है दोस्तों, ये है अपनी बंग भस्म, ये कुश्ता कलई भी बोलते हैं, बंग भस्म भी बोलते हैं, जो कि मैंने वो बड़ के दूध की 16 पुट दी थी इसको, जब इसको बनाई थी। आपको इसका भी वीडियो का नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो दोस्त जाके देखना चाहता है वो देख सकता है। अब दोस्तों ये कुछ जड़ी बूटियां रही हैं, अब आपने हर जड़ी बूटी का कूट पीट के स्टेप बाय स्टेप पाउडर करना है। दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर आप बराबर पाउडर लेते हो तो ये सारा बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा बस जावित्री, लौंग और जायफल, ये थोड़ी फिर तेल वाली चीज़ें होती हैं, पीसने में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आप जब इसे जात के साथ पीसते हैं तो ये आसानी से पीस जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने ये खरले में डालकर इन्हें कम से कम आपने सूखा 2 घंटे इसकी खरलाई करनी है। ये देख सकते हो, कोई दोस्त ये ना कहे कि इसके अंदर से कोई चीज़ें निकाल ली गई हैं या फिर अदरवाइज़ नहीं डाली गई। मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें डाली हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये मेरे पास असली नाग केसर, ये देख सकते हो, ये दालचीनी, ये छोटी इलायची के दाने, और ये छोटी इलायची पड़ी जिसमें से मैंने दाने निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपने अच्छी वाली दालचीनी ये लेनी है, छोटी इलायची, जो कि अच्छी हाई क्वालिटी की हो। ये देख सकते हो मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल वाली ये लौंग पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हो, बहुत ही उच्च क्वालिटी की लौंग है दोस्तों। ये मैंने कुछ अलग स्पेशल तरीके से बनाई हैं ख़ास इस नुस्खे के लिए, तो ये लौंग अपने आसानी से इसके साथ पिस जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप इन दोनों तीनों चीज़ों को पीसते तो ऐसे वो नहीं पिसती। ये जायफल और ये जावित्री। अब दोस्तों इसे ग्राइंडर में तो हरगिज़ नहीं पीसना, आपने इसे कोशिश करनी है इमाम दस्ते में ही कूटने की। और ये तेज पत्तर का चूरन, ठीक है, ये मेरा कुटा पिटा है और इसका कपड़ छन चूरन है, तो इसे मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसकी हम रगड़ाई करते हैं कम से कम सूखी 2 घंटे। फिर दोस्तों इसके बाद ये सारी चीज़ों का कपड़ा छन चूरन करके और इसके अंदर ऐड करना है। फिर दोस्तों अपने सतावर के रस के साथ, ये देख सकते हो मैंने सतावर रात भिगो के रखे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ करीब से थोड़ा सा, ये देखो। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे सतावर, तो ये मैंने रात भिगो के रखे थे। ये मैंने दोस्तों 150 ग्राम सतावर के अंदर 250 ग्राम पानी डाल के मैंने इसे पानी में फुलो के रखा है। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसों में काट के, और जब ये 100 ग्राम रह जाएगा बॉईल करते करते, तो फिर इसके अंदर रस डाल के ये 7 दिन दोस्तों खरलाई करनी है। और फिर दोस्तों आपने एक एक रत्ती की गोलियां बनानी है। तो ये दोस्तों आपका काम चूनामणि रस बन के तैयार है। अब मैं जैसे जैसे बनाता रहूँगा आगे आगे इसे दिखाता रहूँगा। अब दोस्तों मैं इसे पीस के लाता हूँ इमाम दस्ते में, कूट पीट के, तो मैं आपके इसे इसमें डालकर आपको आगे दिखा दूंगा लाइव। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का दोस्त इंतजार करें, तो मैं पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने सड़ी भस्में इसमें डालकर तो मैंने इसकी अब रगड़ाई करी है 1.5 से 2 घंटे। अब दोस्तों मैं ये जड़ी बूटी का मैंने कपड़छन सारा पाउडर कर लिया है, देख सकते हो बिल्कुल बारीक पाउडर है कपड़छन, ये देखो हाथों में भी रुक रहा है। ठीक है, तो मैं आपको हो सके करीब से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो हाथों में भी बैठ रहा है, ये इतना बारीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कोशिश करनी है आपने, जितना बारीक आप इसे कर लोगे तो इतना ही ये रिजल्ट देगा। तो जितना बारीक आप दोस्तों ये मिक्सी में हरगिज़ नहीं करना, जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया है, क्योंकि इमाम दस्ते में ही चट्टू भट्टे में बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब मैं इसे डाल देता हूँ दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा डाल के दिखाता हूँ आपको, तो ये देख सकते हो सब कुछ इसके अंदर गया। अब आपने इसकी कम से कम 12 घंटे दोस्तों सूखे की रगड़ाई करनी है। फिर उसके बाद आपने सतावर का रस गेरना है। पहले कम से कम 12 घंटे दोस्तों इसकी सूखे की ही रगड़ाई करनी है। आप 12 से जितने ज़्यादा घंटे इसकी रगड़ाई कर लेंगे तो इतने ही ज़्यादा इसके गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हम दोस्तों इसे 12 घंटे की रगड़ाई करने के बाद फिर इसके अंदर सतावर का रस डाल के फिर खरलाई करेंगे इसकी 8 दिन कंटिन्यू। दोस्तों ताज़ा सतावर मिल जाता है तो आप उसे भी ले सकते हो, अन्यथा कवाथ बना लें जैसे मैंने बना रखा है, जैसे जोसांदा भी बोलते हैं दोस्तों। अब ये भीमसेनी कपूर है अपना। ठीक है, ये देख सकते हो ये बहुत नरम होता है
और मैंने लास्ट में इसलिए कहा था डब डालने के लिए, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है हम डाल देते हैं ना दवाई में, तो ये एक लेटी सी बना देता है पूरी दवाई की। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा खरल करेंगे, खरल करके और फिर इसका रस डालते हैं। तो पहले मैं खरल करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो, ये ऐसे ही मिल जाता है बहुत आसानी से। और ये थोड़ी सिलाबी नमी पकड़ने वाला थोड़ा जल्दी नमी पकड़ लेता है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा खरल कर देता हूँ पहले। तो ये देख सकते हो मैंने इसे बिल्कुल इसके अंदर यकजान कर दिया है। ठीक है, तो अभी नीचे कुछ दिख रहा है, देखो। ठीक है ना, तो अब इसे हम डालते हैं जो सांते को इसके अंदर। बस आपने एक बार में इतने डालना है जितने खरल हो जाए। अब दोस्तों इसकी 8 दिन कंटिन्यू रगड़ाई चलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करके दिखाता हूँ आपको। अब देख सकते हो दोस्तों, इसे ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। ठीक है, ये बस आपने देख सकते हो इतना पतला रखना है और फिर इसकी घुटाई करनी है। कम से कम दोस्तों एक दिन में इसकी 14 घंटे कंटिन्यू घुटाई होनी चाहिए, कम से कम 14 घंटे एक दिन में। और इसी तरीके से लगातार 8 से 10 दिन की घुटाई होती है, तो फिर ये अपनी काम की चीज़ बनती है। तो अब दोस्तों मैं इसे आपको ऐसी घुटाई करके दिखाता हूँ कैसे बननी है। मैंने ये बना के गोलियाँ तैयार कर दी हैं। तो आप देख सकते हो, ये आपने एक रत्ती की गोली बनानी है इस तरीके से, तो ये देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों 250-300 गोलियां हैं। तो 2-3 दोस्तों के मेरे पास पैसे आ रखे हैं, तो मैंने दूंगा। जो दोस्त बुक वक करवाना चाहता है इन्हें करवा सकता है। दोस्तों बहुत ही नायाब और अनमोल तोहफा है ये मेरा। तो कई सारे दोस्तों के से बात भी हुई थी, तो उनमें से 1-2 दोस्तों ने पैसे डलवाए हैं और दोस्तों ने भी टाइम लिया है पैसे डलवाने का और कुछ पेमेंट कर दी है। तो दोस्तों मैं इसे दोबारा फिर तैयार करने लगा हूँ। जो दोस्त इसे बुक करवाना चाहता है करवा सकता है दोस्तों फिर, क्योंकि मैं इसे अच्छी खासी मात्रा में बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें।